येस येस, लेट्स प्रोसीड. हे बघा, इथे या इक्वेशनचं पी आय काढायचं आहे. आता ह्याच्यात काय फरक आहे, एक तर ह्याला आधी सिम्बॉलिकमध्ये लिहावं लागेल. सिम्बॉलिकमध्ये असं लिहिलं ते, पण मग साइन इंटू कॉससाठी फॉर्म्युला अवेलेबल नाही आहे पर्टिक्युलर इंटिग्रल बाय शॉर्ट मेथड. मी तुम्हाला सकाळी सांगितलं की 1/d⁴ प्लस 10d² प्लस 9 हा तुम्ही प्रॉडक्टवर डिस्ट्रीब्यूट करू शकत नाही. म्हणजे 1/d⁴ प्लस 10d² प्लस 9 ऑन साइन 2x इंटू 1/d⁴ प्लस 10d² प्लस 9 ऑन कॉस x असं आपण करू शकत नहीं. सो क्या करना पड़ेगा, इसको, इस प्रोडक्ट को या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड वी वेरी वेल नो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इज साइन ए इंटू कॉस बी. प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट करता है ये फॉर्मूला, तो इसका यूज होगा. ये फॉर्मूलाज ऑलरेडी मैंने आपको पिछले लेक्चर के नोट्स में दिए हैं, उसको बाय हार्ट लर्न कर लो, क्योंकि बिना फॉर्मूले के कुछ नहीं हो पाएगा. राइट, साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2. सो 96 एज इट इज. यहाँ पर a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू x है. राइट, 2x और x, a प्लस बी इज 3x, a माइनस बी इज x. सो साइन 2x इंटू कॉस x को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 3x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय 2. अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. 96 डिवाइडेड बाय 2 इज 48 साइन 3x प्लस साइन x. 48 को साइड में रखिए. ये ऑपरेटर अब एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. इसको भी दे दो और इसे भी दे दो, अलग अलग दे दिया. यहां तक सबको क्लियर है? इफ एवरीथिंग इज क्लियर हम आगे बढ़ सकते हैं. साइन 2x इंटू कॉस x ला ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युलाने प्रॉडक्टला एडिशन मध्ये कन्वर्ट केलं आणि ऑपरेटर दोघांना सेपरेटली दिलेलं आहे. आता हा येलोने डिनोट केला, हा ग्रीनने डिनोट केला है. अगर आपको एट अ टाइम वो हैंडल नहीं कर सकते तो एक एक छोटा PI1 PI2 बोल के फिर यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो. इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, उसे 2, इसे 3 और 2 3 इन 1 यूज करके आप ढूंढ सकते हैं. ह्याच्यावर फोकस करा आधी. इथे काय दिसतंय, a ची व्हॅल्यू 3 आहे, मग d⁴ च्या ऐवजी a⁴ टाकायचं, d² च्या ऐवजी -a² टाकायचं. म्हणून d⁴ च्या ऐवजी 3⁴ घ्यायचं. पहिला फॉर्म्युला लावतो आपण. d² च्या ऐवजी -9 ठेवायचं आणि इंटू साइन 3x करायचं. सिमिलरली ग्रीन साठी काय, a ची किंमत 1 आहे, मग d⁴ च्या ऐवजी 1⁴, d² च्या ऐवजी -1² म्हणजे माइनस इंटू 1² है ना. तर इथे हे किती होईल, 3⁴ म्हणजे 81. 10 इंटू -9 दॅट इज -90 प्लस 9. आणि इकडे काय होईल, 1 -1² -1. 10 इंटू -1 -10 प्लस 9. सो व्हॉट इज हॅपनिंग हियर, 81 -90 -9 प्लस 9, 1 -10 -9 -9 प्लस 9. दोघांचे डिनॉमिनेटर 0 होत आहे. 0 होणं म्हणजे केस फेल होतीये. मग केस फेल होत असेल तर ह्याला इथे स्टॉप करून पहिल्या स्टेपवर पुन्हा जायचं. म्हणजे आपल्याला कुठे जायचं, इथे जायचं आपल्याला पुन्हा. ठीक आहे, तर इथे काय करावं लागेल, ह्याच्यासाठी x इंटूचा फॉर्म्युला, पुन्हा ह्याच्यासाठी x इंटूचा फॉर्म्युला. x इंटूचा फॉर्म्युला दोनदा लावायचा आहे. मग इट विल बी x इंटू 48 जशाला तसं x इंटू 1 ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह किती होईल, d⁴ चा डेरिव्हेटिव्ह 4d³ प्लस 10d² चा 10 इंटू 2 इंटू d प्लस 9 चा डेरिव्हेटिव्ह 0. तर डेरिव्हेटिव्ह काढलेला आहे आपण आणि तो आता साइन 3x वर ऑपरेट करायचा आहे. सिमिलरली ह्याचं डेरिव्हेटिव्ह पण हे दोन्ही टर्म सेम असल्यामुळे सेम असणार डेरिव्हेटिव्ह पुन्हा इथे त्याचंही काढून ठेवलं. x मात्र तिथे लिहायचं आहे. बहुतेकदा विसरतो आपण, ते विसरायचं नाहीये. x ला ठेवायचं आहे. आता d³ ला कसं लिहिणार, d² इंटू d. ह्याला पण लिहिलं d² इंटू d. d² च्या ऐवजी पहिल्या टर्ममध्ये d² च्या ऐवजी -a² ठेवायचं आहे. म्हणजे पहिल्या टर्ममध्ये -9 आणि दुसऱ्या टर्ममध्ये -1² ठेवलं. अँड व्हॉट वी गेट, -36d प्लस 20d. इकडे काय भेटतं, -4d प्लस 20d. सो दिस इज -36 प्लस 20 इज -16 विथ अ d.
20 minus 4 is 16d. Now this is pretty easy. d raised to 4 पासून आता आपण d पर्यंत आलेलो आहे आणि हे खूप सोपं आहे. हाऊ वी विल डू, हे 16 बाहेर काढलं, 1/d म्हणजे इंटिग्रेशन, साईनचं इंटिग्रेशन असतं मायनस कॉस 3x डिवायडेड बाय 3 द कोइफिशियंट, आणि इथे साइन एक्सचं इंटिग्रल मायनस कॉस एक्स डिवायडेड बाय 1. सो इट इज मायनस इंटू मायनस बिकम्स प्लस अँड डिवाइड बाय 3. हा 3 आतमध्ये द्या, 3 कॅन्सल्स, एक्स कॉस 3x मायनस 3 इंटू एक्स कॉस एक्स, दॅट इज 3x कॉस एक्स. एक्स कॉमन घ्यायचा अँड द आन्सर इज एक्स ब्रैकेट एक्स इंटू ब्रैकेट कॉस 3x माइनस 3 कॉस एक्स. यहाँ तक समझ गया सबको? इसमें और पिछले प्रॉब्लम्स में क्या डिफरेंस है कि ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म था. नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को ट्रिग्नोमेट्री यूज करके स्टैंडर्डाइज किया. स्टैंडर्डाइज करने के बाद में ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया. डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में दो बार वही फॉर्मूला, 2 जगह वही फॉर्मूला लगाया. एक बार येलो पोर्शन पे वही फॉर्मूला, ग्रीन पोर्शन पे वही फॉर्मूला. फिर इसमें केस फेलियर भी हुआ और दोनों भी केस फेल हुए. कुछ केसेस में क्या होगा, एक केस फेल होगा लेकिन एक नहीं होगा. जो नहीं है मतलब उसका आंसर बन गया है तो उसको एज इट इज वैसे ही चलाना है. इसका जब तक केस फेल निकल नहीं जाता, वो आंसर फिनिश हो चुका है, उसको वैसे ही आप बार बार लेते जाओगे. लेकिन इस पे काम करोगे अनलेस एंड अनटिल इसका केस सक्सेस नहीं हो जाता. इस केस में दोनों साथ में फेल हुए और दोनों साथ में सक्सेस हुए. तो ऐसे करते करते यहाँ तक पहुँच गए हम. अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. येस, कोणाला काही विचारायचंय का? सगळं समजलं का इथपर्यंत? प्रत्येक प्रॉब्लेम डिफरेंट आहे, लक्षात घ्या. प्रत्येक प्रॉब्लेम डिफरेंट आहे. कुछ पूछना है क्या? शैल आय प्रोसीड फर्दर? जायचं का पुढे साइन एच कॉस एच साठी? ओके फाइन. क्योंकि इसके आगे और डिफिकल्ट होने वाला है. फिर अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट. सो आई सपोज सबको सब क्लियर है और अब हम आगे बढ़ते हैं. फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ, हाँ ये एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे. फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर ऑपरेटिंग ऑन एक्स. डी स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर हे तुम्ही लिहून घ्या आणि याला सॉल्व करा. फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर ऑपरेटिंग ऑन एक्स गिविंग के कॉस एन टी प्लस 2 रेज टू टी. ट्राय टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. लिहून घ्यायला. फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ डी स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर एक्स इक्वल्स टू के कॉस nt plus 2 raised to t. K is a constant, n is the coefficient of t. This is a raised to x form. This is cos ax plus b form. K times cos ax plus b. So k you can keep aside. Yes. So distribute the operator to both the functions. हा एक फंक्शन आणि कॉन्स्टंट k ला साइड मध्ये ठेवू शकतो, प्रॉडक्ट जरी असला तरी. के ला साइड मध्ये ठेवून 1/d स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर शुड ऑपरेट ऑन कॉस एन टी प्लस 2. 1/d स्क्वेअर प्लस एन स्क्वेअर शुड ऑपरेट ऑन 2 रेज टू टी. ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए और सॉल्व कीजिए. तब तक मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ. अटेंडेंस लेने के बाद में गायब नहीं होना है क्योंकि हमारा लेक्चर चलता रहेगा. क्योंकि मैंने आपको काम असाइन किया है, मतलब आप वो काम करोगे तब तक मैं अटेंडेंस लूँगी. ठीक है. क्वेश्चनला नोट डाउन करा. नोट डाउन केलं का सगळ्यांनी? क्वेश्चन लिहून घ्या. कंप्लीट सोल्यूशन काढायचं आहे. CF काढा, PI काढा. टाइप 4 आणि टाइप 3 चा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. क्वेश्चन नोट डाउन करा. नोट डाउन द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अटेम्प्ट आंसर. डिस्क्लोज कर दूं मैं? व्हाट्स योर आंसर?
What's your answer? Anyone answer? So the answer is, देखो CF बहुत इजी था, अल्फा 0 है, बीटा n है, C1 cos nt प्लस C2 sin nt प्लस इसका k t आया है, मतलब एक बार केस फेल होता है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि a स्क्वायर n स्क्वायर है, माइनस n स्क्वायर रखना था d स्क्वायर की जगह, तो एक बार केस फेल हुआ, एक t आया मतलब एक बार केस फेल। आंसर लिख लो और ट्राई करना, किसी का भी आंसर मुझे मिला नहीं। और 2t के लिए तो log t लिखना था d की जगह, 2t अपॉन log t होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। आन्सर लिहून घ्या, करून बघा, काही जमलं नाही तर विचारायचं। Shall I proceed further? Am I audible? Shall I proceed further? Type 5. Particular integral for cos h ax plus b, comma sin h ax plus b। जैसे cos और sin के लिए सेम फॉर्मूला है, वैसे ही cos h और sin h के लिए सेम फॉर्मूला है, सेम प्रोसीजर है, सेम एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। तो अगर सपोज ये फंक्शन या फिर ये फंक्शन आपके राइट हैंड साइड में है तो उसको कैसे डील करेंगे? शॉर्ट मेथड का फॉर्मूला है 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वायर साइन एच हाइपरबोलिक साइन ax plus b is equals to 1 upon f of a square sin h ax plus b। What is the formula? d square च्या ऐवजी a square, हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर रखना है। सर्कुलर फंक्शंस जैसे कि साइन कोसाइन, इनके लिए d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर रखना है। हाइपरबोलिक के लिए डी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, सर्कुलर में डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। इतना ही डिफरेंस है, इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। तो डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आएगा, डी क्यूब की जगह ए स्क्वायर डी रेस टू 4 की जगह ए रेस टू 4। दीज आर 3 पॉइंट्स यू शुड नोट। हाइपरबोलिक साइन एंड हाइपरबोलिक कोसाइन में डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर सब्सटीट्यूट करना है, डी क्यूब की जगह ए स्क्वायर डी सब्सटीट्यूट करना है, डी रेस टू 4 की जगह ए रेस टू 4 सब्सटीट्यूट करना है, और बाकी सब एज इट इज। 1 अपॉन डी का मतलब रहेगा इंटीग्रेशन। लेट मी टेल यू, साइन एच का इंटीग्रल कॉस एच का इंटीग्रल साइन एच का डेरिवेटिव कॉस एच का डेरिवेटिव साइन एच। दिस आर द फॉर्मूलाज यू हैव टू know before proceeding further। Are we ready for this example now? Find particular integral of d square plus 1 operating on y is equals to sin hx into sin h 2x into sin h 3x। Now the question is, find particular integral of d square plus 1 operating on y is equals to sin hx into sin h 2x into sin h 3x। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है और ना ही ये इसका इन्वर्स ऑपरेटर तीनों पे डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्या करना पड़ेगा? अगेन टेक द हेल्प ऑफ हाइपरबोलिक फॉर्मूलेज। sin h a इंटू साइन एच बी, ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। E इक्वल्स टू कॉस एच ए प्लस बी माइनस कॉस एच ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। अब इसे आपको कैसे लिखना है? ऐसे, साइन एच 3x इंटू साइन एच 2x इंटू साइन एच एक्स, ऐसे लिखना है, क्योंकि फिर वो माइनस साइन नहीं आएगी। पहले 3x फिर 2x और फिर x। रिमेंबर, इसको शफल करके ऐसे लिखना ज़रूरी है टू अवॉइड नेगेटिव साइन कंप्यूटेशन। तो पहले मैं साइन एच 3x इंटू साइन एच 2x पे ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगी और साइन एच एक्स को अभी के लिए साइड में रहने देते। तो साइन एच 3x इंटू साइन एच 2x, ए का वैल्यू 3x,
b का वैल्यू 2x, इट विल बी cos h 3x plus 2x minus cos h 3x minus 2x, sin hx as it is. So it will be equals to cos h 5x minus cos hx. So cos h 5x minus cos hx divided by 2. अब ये 1/2 को साइड में रख देते. अभी भी ये फॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है, इसको स्टैंडर्ड करने के लिए sin hx को दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो sin hx मैंने दोनों को दे दिया, sin hx इंटू cos h 5x माइनस sin hx इंटू cos h x डिवाइडेड बाय 2. अब फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? sin h a cos h b वाला. यहाँ पे लगाया sin h इंटू sin h b, क्योंकि तीनों भी फंक्शन sin h वाले थे. यहाँ पर एक sin h है, दूसरा cos h है, तो sin h a cos h b 2 बार लगाना पड़ेगा. ये एक टर्म और ये एक टर्म, 2 टर्म्स के लिए. तो 1/2 को साइड में रख दिया और ये sin hx cos h 5x sin hx cos hx इक्वल्स टू ह्याला लावलं sin h a cos h b. व्हॉट इज द फॉर्म्युला? sin h a प्लस b प्लस sin h a मायनस b, x प्लस 5x x मायनस 5x. इथे a x आहे आणि b पण x आहे, x प्लस x x मायनस x. हाच फॉर्म्युला ह्याला पण लावला आणि ह्याला पण लावला 1/2 साईडमध्ये ठेवून. आणि ह्या फॉर्म्युलाने पण आणखीन एक डिवाइड बाय 2, आणखीन एक डिवाइड बाय 2, ज्यांचे त्यांचे है ना. मग हा 2 कॉमन काढायचा. आता इथे sin h हे किती होईल? 6x. x मायनस 4x इज मायनस 4x, sin h ऑफ मायनस 4x, x प्लस x 2x, x मायनस x 0. तर इथे 6x जशाला तसं. रिमेंबर sin h मायनस थीटा is minus sin h theta. sin h minus theta is minus sin h theta. जैसे sin minus theta is minus sin theta, वैसे sin h minus theta is minus sin h theta. आणि minus sin h 2x sin h 0. Remember sin h 0 is 0. sin h 0 is 0. तर इथली टर्म निघून गेलेली आहे. अँड फायनली वी गेट 1/4. हा 2 आता बाहेर काढला कॉमन. sin h 6x मायनस sin h 4x मायनस sin h 2x. दीज आर 3 डिफरेंट टर्म्स और इनके बीच में सब्ट्रैक्शन है. ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. अ पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d² प्लस 1 sin hx इंटू sin h 2x इंटू sin h 3x इज इक्वल्स टू. इस फंक्शन पे काफ़ी काम हो चुका है. पहले ये स्टैंडर्ड नहीं था, अब जो फॉर्म मिला है उस पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग सकता है. ये ऑपरेटर तीनों को दे देंगे, 4 को साइड में रखते हैं, तीनों को अलग 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 दे देना है. sin h 6x वर हा ऑपरेटर मायनस ऑपरेटर ऑन sin h 4x मायनस 1 ऑपरेटर ऑन sin h 2x. ओके, सो now this is very easy for you. अभी एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं. रिप्लेसिंग d² बाय a². जहाँ तक इतने टर्म की बात है, ये वाले टर्म की, तो व्हाट इज द वैल्यू? d² की जगह a² रखना है. इतना एग्जाम्पल देखिए, 6² रखोगे यहाँ पे, d² की जगह a². यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, यहाँ पर a का वैल्यू 2 है. तो अब इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए. pi1 minus pi2 minus pi3. What is the answer? Question for you. Solve. Now you try to solve this. d cube plus d² minus d minus 1
ऑपरेटिंग ऑन y equals to cos hx. सॉल्व दिस एग्जाम्पल. देखो जितना मेरा सॉल्व करके देना इम्पोर्टेंट है ना, उतना आपने भी सॉल्व करना इम्पोर्टेंट है. तो आप भी कीजिए. छोटे छोटे एग्जाम्पल वो तो ठीक है, पर अब तो ऐसे बड़े बड़े भी सीखने पड़ेंगे ना, क्योंकि 5 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, यू नो. सॉल्व करना है मतलब इसका CF भी निकालना है, इसका PI भी निकालना है. चलो पहले CF निकालो.